हेलो हेलो चादो कुछ भाई हेलो दादागिरी हेलो इलेक्शन में दादागिरी मत दिखाओ भाई दादागिरी इलेक्शन में दादागिरी मत दिखाओ 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 मनी कल्चर बंद करो 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 इलेक्शन में दादागिरी मत दिखाओ भारत माता की जय भारत माता की ₹20 received on PhonePe. जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम होली कल्चर होली कल्चर होली कल्चर बंद करो 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 इलेक्शन में 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 होली कल्चर बंद करो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बोलो बोलो झूठ से बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम होली कल्चर बंद करो होली कल्चर बंद करो होली कल्चर बंद करो होली कल्चर बंद करो इलेक्शन में मनी 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 कल्चर बंद करो इलेक्शन में अरुणाचल को बचाओ इलेक्शन में इलेक्शन में अरुणाचल को बचाओ इलेक्शन में इलेक्शन में अरुणाचल को बचाओ इलेक्शन में Stop money culture in election and in election. Stop money culture. Maile.
इलेक्शन में पैसा का दादागिरी मत देखो, हम सब जाग चुके हैं। अच्छा हुआ नहीं लगा। लाइव है डायरेक्ट देखने वाले लोग देखेगा। इलेक्शन में आपको नहीं लोगों को फॉलो किया फोटो में आज का बाद पद यात्रा नहीं होगा तो वो यहाँ में इंडिविजुअल तो जगह पूछ
Hilok chơi cô vậy, hilok ấy. Innan nila mo kita dong pupun lalu. Ya, primero to. Ya. Moni culture! बंद करो, 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 Moni culture! बंद करो। भारत माता की जय। 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 Moni culture बंद करो, 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 Moni culture बंद करो। Ako si dumayat ka doon ako nakapalang mo ako nga kong pagkakamang ko lang yun. Moni culture बंद करो, 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 Moni culture बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे Moni culture बंद करो, 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 Moni culture बंद करो। इलेक्शन में मनी कल्चर इलेक्शन में मनी कल्चर बंद करो, इलेक्शन में मनी कल्चर बंद करो, इलेक्शन में मनी कल्चर बंद करो, मोदी कल्चर बंद करो, मोदी कल्चर बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत
माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की मनी कल्चर 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 बोलो कि जी कहवे ना No, ala lu kila tu. Kalau motor lu itu kila. Hello class, hello. तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ओमाक दीते लोग ने ओमाक दीते लोग ने ओमाक दीते लोग ने मनी कल्चर बंद करो मनी कल्चर बंद करो मनी कल्चर बंद करो इलेक्शन में दादागिरी पैसा का खेल बंद करो तो नहीं इलेक्शन में इलेक्शन में इलेक्शन में पैसे का खेल बंद करो भारत माता के भारत माता के भारत माता के ओमाक देते ओमाक देते ओमाक देते Pitulan aku deh, kau tinggal balik kau pitulan. Anda balik. Bagi kajo, kajo seno. Apa belum round tela belum tela. Belum nang siapa ओमाक दीते ओमाक दीते ओमाक दीते भारत माता के भारत माता के भारत माता के ओमाक तुम आगे बढ़ो ओमाक तुम आगे बढ़ो ओमाक तुम आगे
तुम वीडियो में नहीं क्या लाइव ले रहे हैं ना लाइव ले रहे हैं थक गया आप लोग भी आ जाइए थोड़ा, आप लोग का ये उमंग थोड़ा एक दो बात बोलेगा, आप लोग भी सुन लीजिए। स्टूडेंट जितना भी आप लोग भी आ जाइए, आप लोग का सोशल एक्टिविस्ट श्री उमंग नितिन पहुंच गया हम लोग का बीच में। आप लोग भी सामने आ जाइए। स्टूडेंट के लिए आज का जो मुहिम है ये स्टूडेंट के लिए खास करके। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बीच में श्री उमंग नितिन सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पहुंचा टूटिंग में। श्री उमंग नितिन हम लोग का बीच में आज यहाँ पहुंच गया टूटिंग में। पासीघाट से 4 दिसंबर को एक मुहिम लेके, एक रेवोल्यूशन लेके वो उसका सफर शुरू किया था। तो आज हम लोग का बीच में वो पहुंचा है। उसका मकसद है एक रेवोल्यूशन लाना, यहाँ में डेवलपमेंट लाना, स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन। तो ये उमंग को हम खुद पर्सनली बहुत साल से देखा संघर्ष करते हुए इस टॉपिक को लेके। तो ये आने वाला भविष्य हम लोग का स्टूडेंट जितना भी वो सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। और आप लोग जितना भी पब्लिक है ये चीज को उमंग आज जो लेकर के आप लोग का बीच में आया, इसको आप लोग सपोर्ट करना है। और चलते चलते एक बात बताएगा मैंने, इससे हम लोग को क्या प्रॉफिट होगा। तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो आज उमंग यहाँ में रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी आने वाला इलेक्शन में भी कभी भी हम लोग कोई भी मनी डिमांड नहीं करना है। इलेक्शन हम लोग अच्छा लीडर को देख के उसको वोट करना। तो उसी का मतलब है स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन। उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट होगा हम लोग का सीनियर लोग से, जो बड़ा लीडर लोग हैं, स्टॉप वोट बाइंग। वो पहले खरीदना बंद कीजिए, फिर हम लोग अपना आप को बेचना भी बंद करेगा। और ये सिर्फ नहीं कि वो लोग पैसा देगा तो हम लोग भी लेगा, हम लोग भी लेना है, हम लोग भी नहीं लेना है। ये बार से हम लोग बोल रहे हैं, जो भी पैसा लेके आएगा हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छा लीडर चाहिए, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। जिसका पास क्वालिटी है, जो अच्छा काम करने का इच्छा रखता है, आप लोग आगे आइए। कोई भी आज से लेके जो उमंग हम लोग का साथ श्री उमंग जी जो अब आज से शुरू किया है, तो इसको हम लोग दिल में रखते हुए हर जितना भी अच्छा कैंडिडेट, अच्छा लीडर है, सबको हम लोग वेलकम करते हैं। आप लोग इलेक्शन में आइए, अपना अच्छा काम कीजिए, अच्छा मार्क्स लेके आइए। हम लोग गरीब हो देंगे, सबको सपोर्ट करेगा। सिर्फ ये वोट बाइंग नहीं होना है, पैसा का दम से इलेक्शन नहीं जीतना है। थैंक यू। और अब ये उमंग जी से कुछ देर में रिक्वेस्ट करेगा कि एक दो शब्द आप लोग का बीच में रखिए। तो पहले तो आप ये आप लोग का बोगुनबोका वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट श्री मुकुट लोंचुक जी को थोड़ा सा एक दो शब्द रखने के लिए आप लोग का बीच में बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। आज हमारा बीच में उमंग नितिन जी पधारे हुए हैं, तो उनका मुहिम को आप समझ गया होगा, वो आपका सोशल मीडिया में भी सबको देख रहा है। तो चप्पल लेके घूमते गए, चप्पलों के कुछ भी ना बहुत ही अच्छा। तो इसको जो हम सभी से इलेक्शन में खास तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में पैसा लेगा लीडर लोग, तो एमएलए जो है अपना पैसा को सबसे पहले रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा।
तो उसका चलते जो है हम लोग का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है एरिया में। आप देख रहे हैं कोटिंग में और ऑल अरुणाचल में देखिए आप स्टेट, बाकी स्टेट में आप देखिए कितना डेवलप हो रहा है। हम लोग का एरिया में इतना डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो पैसा जो हम लोग ऑलरेडी ले लिया, तो आप एमएलए से क्या रिक्वेस्ट करेगा, हमको काम दिलाइए, लाइव कैसे बनाते हैं? कुछ कांटेक्ट कीजिए, हमको सामने सर्विस आते हैं। कीजिए, कैसे बोलेगा? दबाना जबकि आपने पैसा इतना लाखों लाखों पैसा ले लिया तो आपका हक नहीं बनता है। तेरा तो हम लोग जो FD में जा। काम को जो बिक्री कर रहा है, तेरा इसलिए प्रोफाइल में बिल्कुल जा। मैं दो वक्त का जो मुहिम से उसका बाद सेकेंड पॉइंट जो है आप इलेक्शन ही नहीं, अभी देखिए सर्विस जो ये होता है, सर्विस के लिए इतना पैसा खरीदा, काम तो ला इतना पेपर रिलीज हो रहा लग तो लेना है, होगा। ये भी बिल्कुल हम लोग जो है एकदम करप्शन अगेंस्ट में हम लोग बिल्कुल करप्शन ही हम लोग का अरुणाचल में होने नहीं देना है। तो हर आदमी, हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर लड़का लोग जो है एक एक आदमी आप करेगा, वही को आप करेगा, वो ये को आप करेगा बोलने से, काम को आप करेगा बोलने से नहीं होगा। हम खुद स्टेल होना पड़ेगा। हम एक दो करके जो है हम लोग जो है एक साथ जो है हम लोग का टूटिंग को कैसे डेवलप करना है और अरुणाचल को कैसे डेवलप करना है, उस साथ चलना पड़ेगा। अभी आप देखिए कॉन्टेक्ट करने के लिए भी घूस देता है। सोचिए आप घूस दे के क्या कॉन्टेक्ट करेगा, कितना का 1 करोड़ का होगा, उसमें जितना इंजीनियर्स लोग जो है 10%, 15%, 20% लेगा, काम तो जो टेंडर मारेगा कम होगा उसको और कुछ परसेंट कर के आपका जो है 60%, 70% का जो हमारा जो काम चलता है उसमें आपको भी कुछ लाभ होना चाहिए था, लाभ आप भी चाहेगा। तो जाते जाते जो 30-40 लेक्स में 1 करोड़ का काम होता है तो क्या काम चलेगा। तो इसको जो है खास करके मैं जो अभी उमा का मुहिम है इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। बोगमबोकांग वेलफेयर सोसाइटी हम बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आने वाला में बिल्कुल पैसा लेगा, ऐसा बिल्कुल कोशिश करना है कि बिल्कुल पैसा नहीं लेगा। और जो नेता जो है पैसा देगा होता है उसको बिल्कुल उसको इलेक्शन में वोट देना ही नहीं। जो इतना अच्छा लड़का, यंग एनर्जेटिक, इतना इंटेलिजेंट लड़का है जो हमारा अरुणाचल में और हमारा टूरिज्म में भी इतना अच्छा लड़का लोग है जो उसका जो है करोड़ों रुपया नहीं है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, पंचायत में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। वो काबिल तो है जिला के लिए, 4% के लिए काबिल है, पढ़ा लिखा है, MA BA पास करके बैठा हुआ है, उनको चांस नहीं मिलता है क्योंकि पैसा का हम लोग का पैसा का जो कल्चर है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। इसलिए आज से आने वाला दिनों से हम कोशिश करना है कि बिल्कुल हम जो ये करप्शन बिल्कुल नहीं होना है बोल के सोचना है। तो मैं इन कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपना जो है भाषण को बयान करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और ये अटल लोग को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप 1-2 शब्द रख दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं हमारा जो सोशल एक्टिविस्ट भाई जिसको हम उमंग नीति का नाम जानता है उसको मैं तहे दिल से सारे शूटिंग के सभी जनता पब्लिक इसके जरिए इसके तहत मैं नए दिल से सैल्यूट देता हूँ। इसके बाद जितने भी आज इसके कार्यक्रम में जो जिस मुहिम को इसने छेड़ा, इसको लेके यहाँ तक शूटिंग तक पहुँचा, इस प्रोग्राम में जितने भी हमारा स्टूडेंट बच्चा लोग और यहाँ का सीनियर सिटीजन, वुमेन्स लीडर्स जितने भी लोग आए हैं, आप सबको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उमंग नीति का जो मोनिकल्चर को लेके जो आंदोलन इसने खुद मर्ज किया, इसके विषय में मैं भी थोड़ा कुछ 1-2 शब्द रखना चाहेगा आप लोग सुनने में। तो जो भी उमंग नीति ने खुद मर्ज किया पासीघाट से 350 किलोमीटर, तो ये तो बहुत बड़ा बात है।
हम लोगों के लिए। तो इसका जो सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, कोई बोलता है ये किसी को देख के काम करता है, किसी को देख के आंदोलन चलता है। तो इसको भी मैं इस मन से, मैंने इस जगह से मैं करा के उसको भी मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ उमंग नीतिक को मैं 2019 से देख रहा है। तो इसका ये जो मुहिम को लेके आज ये आया है यहाँ स्टॉप मोनिकल्चर को लेके, तो ये चीज़ को इसने ये भाई जो है 2019 से इसने शुरू किया है। तो आखिरकार आज 2022 में सफलता हुआ उसका हिसाब से। तो ये उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज था, मैंने जो क्लियरेंस देना था, ये किसी को देख के नहीं किया, ये इसका अपना ये था कि मैंने 2019 से शुरू किया था। और दूसरा बात, बहुत लोग ने पूछता भी है सोशल मीडिया में भी, तो इनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि उमंग नीतिक जो इलेक्शन में जो मोनिकल्चर है इसको बंद करना है बोल के एक मुहिम चला है। तो सब आप जितना भी पब्लिक है उनका जो भी फैंस फॉलोइंग है, जितना भी सोशल मीडिया में सोशल नेटवर्किंग में, वो सब मालूम है। तो इसको मैं एक बताना चाहता हूँ, पैसा मोनिकल्चर को हम लोग क्यों इलेक्शन में अवॉइड करना है, इसको क्यों हम लोग छोड़ना है? क्योंकि इलेक्शन में हम पैसा लेगा तो हम डेवलपमेंट खत्म करता है सबसे पहले बात। तो पैसा लेते रहेगा तो हम डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा ना। तो अभी मेरा भूकंपकन प्रेसिडेंट साहब भी बताया कि पैसा ही हम लोग का मैंने लेना हम लोग का गलत हो जाता है। तो हम लोग एमएलए इतना पैसा खर्चा करता है, हमारा विधायक 40-50 करोड़ खर्चा करता है 5 इयर्स में। तो उसको मेकअप करने का चक्कर में, रिकवर करने का चक्कर में हमारा डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। तो आज आप सब देखता है 2019 इलेक्शन का बाद में अभी 1 साल ही बचा है, तो हमारा यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट भी कैसा होगा? और कौन लीडर है हमें डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बोले कौन लीडर चिल्ला रहा है? कौन गांव में चिल्ला रहा है कि हमको डेवलपमेंट नहीं दे रहा है? कोई नहीं चिल्लेगा। क्यों? सब पैसा खाया है, सब हमारा नेता से, हमारा विधायक से सब पैसा लिया है। तो ये लड़का का आंदोलन का वही कारण है कि हमारा देश, हमारा बस्ती, हमारा गांव, हमारा लोग जागरूकता लाना है, अवेयरनेस ये करो है लड़का। तो इसको हम सब मानना है। जब तक हम लोग सुधारेगा नहीं, पैसा लेते रहेगा, तब तक डेवलपमेंट होगा नहीं। जितना भी 1000 लीडर आओ कुछ होने लगा नहीं है, अच्छा बात बोलो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा उमंग नीतिक भाई ने ये आंदोलन को पासीघाट से पैदल कूद मार्च किया है। तो उसका कारण यही है कि मैंने पैसा नहीं लेना है। पैसा लेगा तो हम लोग मैंने आने वाला इलेक्शन में भी 2024 में भी वही होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा मेडिकल ठीक नहीं होगा, स्कूल ठीक नहीं होगा, रोड ठीक नहीं होगा। तो वो ठीक करने का पैसा तो हम खुद ले लेते हैं ना। तो इसको हम किसी को ब्लेम देने का नहीं है। तो इसके सब ध्यान देना है, हम लोग पैसा नहीं लेना है। लेकिन ये चीज अभी होगा बोल के नहीं है ना, जो भी है अभी डायरेक्ट होगा बोल के नहीं। लेकिन हम लोग इसको कोशिश करना है, हम लोग अपना बच्चा को समझाना है, अपना भाई बहन को समझाना है। अभी ना सही कभी ना कभी जरूर ये काम आएगा, जरूर काम करेगा। जब तक ये हम लोग सुधार नहीं लाएगा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं दिल से उमंग नीतिक को इज्जत करके मैं आया है। उसका जो भी मुहिम है इसको मैं रिस्पेक्ट करते हुए मैं आज यहाँ में आया है। और इसका जरिए हमको भी एक दो शब्द जो मेरा दिल में है मैं बोलने को मौका मिला है। इसके लिए मैं फिर से इसको उमंग नीतिक जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ फिर से एक बार। और हमारा जो आज यहाँ में भूकंपकन कमेटी हमारा इसका जरिए जो भी प्रोग्राम यहाँ में रखा है, रिसेप्शन किया, तो इनको भी मैं भूकंपकन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भूकंपकन टीम को और वुमेन वेलफेयर टीम का जितना भी लीडर्स आया है वुमेन्स का, इनको भी मैं दिल से, यूथ हमारा भूकंपकन का स्टूडेंट और जो भी बच्चा लोग आया है सबको आज का ये प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू। मैं दिल से थैंक यू देता हूँ। इसी के साथ मैं अपना शब्द यहाँ विराम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अताल जी। तो उसके बाद मैं कालेन तक्षण जी को थोड़ा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप यहाँ आके एक दो शब्द रखें। थैंक यू। और सबसे पहले
सोशल एक्टिविस्ट ओमंग दीदी के समर्थन में आज यहाँ जितने भी लोग आए आप सभी को धन्यवाद। और मैं आज यहाँ सोशल एक्टिविस्ट ओमंग दीदी को वेलकम करता है हमारा टूटिंग में, जो पासीघाट से इतना आज लगभग 10 दिन हो गया उन्होंने अकेला फुट मार्च करके यहाँ पहुँचा है। उसके लिए मैं सारा टूटिंग की ओर से आपको वेलकम करता है। और दूसरा चीज़ जो है कि अभी हमारा जो मनी कल्चर का जो ये बात है, इसमें जहाँ हम लोग मनी कल्चर अभी हमारे यहाँ ज़्यादा बहुत है, मतलब इसका वो हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसको स्टॉप के लिए उसने मुहिम जो छेड़ा है ये बहुत अच्छा मुहिम है। तो और इसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग ज़्यादा तो हम लोग जो स्पीकर्स लोग हैं हम लोग भी बोल चुका है और वो भी अपना से भी बताएगा। और खुद भी मालूम है कि मनी जो है कि अगर पैसा अगर जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ डेवलपमेंट भी कम होता है, तो उसको तो सभी मालूम है। और मैं टूटिंग ब्लॉक का नीनो सेक्रेटरी की तरफ से मैं हमारे जितने भी टूटिंग में नीनो है तो मैं इसका समर्थन में हम लोग स्ट्रांगली सपोर्ट करता है हमारा सोशल एक्टिविस्ट ओमंग दीदी को, इसीलिए हम लोग आया है। मैं यहाँ सबको मेरा नीनो का तो सब तो बोलने नहीं मिलेगा, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सारा नीनो का, और से आपको मैं आपका जो मुहिम है इसको हम लोग स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और आज आप अकेला चल के आया है, अगर आप कल आप ऐसे स्ट्रांगली आप अपने आप को बनाए रखें, कल हम लोग जो है कि आप आज अकेला है, कल हम सो आएगा आपका समर्थन। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू कालेंद्र सिंह जी, नीनो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और मैं अभी ये हमारा सोशल एक्टिविस्ट श्री ओमंग दीदी जी को बुलाना चाहूंगा। अब आपके थोड़ा पब्लिक को, स्टूडेंट जो भी है यहाँ में आज सीनियर सिटीजन हमारा जितना गवर्नमेंट से आया हुआ है, आप अपना एक दो शब्द रख दीजिए वो लोग आगे। ओमंग आप प्लीज आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं अपने ओर से सभी को टूटिंग वासियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। मेरा यह आवाज जो मुझे 2019 यानी कि जनरल इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, मैं काफी वहाँ भावुक हुआ। कारण यह था कि पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा था। मैं उस हिसाब से मैं अपने आँख से देखा, मैं उन चीज को जो वहाँ के लोग यानी कि मेरा समाज ये हो रहा था कि गलत रास्ता अपनाए हुआ था। तो मैं पहली बार वहाँ विधानसभा इलेक्शन दिया, लोकसभा का इलेक्शन दिया, तो उसी का चलते मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं हम समाज के लिए ये कहीं न कहीं हम ये गांव ये शहर हम सब के लिए, पूरा अरुणाचल के लिए ये सिस्टम ये कहीं न कहीं हम सब का बर्बादी का रास्ता है बोल के मैं उससे ठान लिया कि ये मेरा होते हुए हम जितना सकता है, जितना तो हम लोग आवाज पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, उस हिसाब से मैं 2020 आते आते मैं वहाँ पद यात्रा का एक अपने हिसाब से मैं जो ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो कि जिला अध्यक्ष यानी कि कलेक्टर साहब, मैं उसका पास गया तो वहाँ मैं एक पर्चा लेके गया, अपना जो ग्रांट परमिशन है मैं उसे वहाँ गया था। तो वहाँ में मैं अपना जो परमिशन के तौर पर मैं जिला कलेक्टर साहब को मैं बात किया और अपना कहानी बताया। वो कलेक्टर साहब भी कहा बेटा समाज में ये ऐसा ही हो रहा है, इसका कोई इसका आवाज उठाने वाला नहीं है।
ये आवाज को हर कोई जानता है, हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन ये समाज के लोग उसको जानते हुए किसी का बात मान रहा है, किसी का एक दो का बात मान रहा है। तो ये कलेक्टर साहब मुझे कहा, बेटा अभी इस वक्त तो कोरोना चल रहा है, तो उसी का चलते मैं वो जो मेरा जो इंटीमेशन लेटर था मैं उसे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैं सरकार को भी अपने ओर से मैं उस समय जो महामारी का जो चल रहा था, आप सब मालूम है पूरा दुनिया में ये चल रहा था कि यानी कि कोरोना उसमें चल रहा था, तो उस हिसाब से ये मुहिम जो मुझे अपर सियांग में चलाना था, तो वो मुहिम को मैं अपने हिसाब से मैं रद्द करना पड़ा। तो 2021 आते मैं पासीघाट किया, क्योंकि मेरा फैमिली है तो मैं पासीघाट किया, तो उस हिसाब से मैं उस साल को मैं अपने हिसाब से नहीं कर पाया। तो 22 आते मैं इस सेशन 15 दिन को रखा, तो उसी का 20 ये हमारा सोल दोदुम जी, जो कि आप सभी जानता है पूरा अरुणाचल में मशहूर है, क्योंकि वो भी अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम सबको आवाज देना चाहिए था, एक सोल जी का इंसान रहते हुए जो सेपा से ईटानगर की पूर्त यात्रा किया, तो कहीं न कहीं उसका जो वो पद यात्रा है, कहीं न कहीं मुझे आवाज दिया, कहीं न कहीं सोल जी गलत नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपने जो सोल दोदुम जी है, पूरा अरुणाचल का हीरो है, मैं उसे अपने ओर से पूरा अरुणाचल की तरफ से मैं अपने हिसाब से मैं उस समय साथ देने गया। तो रही बात, मैं अपना जो पहले का जो आपका 2020 का जो मेरा पद यात्रा था, तो उसी का चलते मैं उसमें आप सभी को थोड़ा पहले बताया वहाँ कोरोना चल रहा था, तो उसको मैं अभी 15 दिन को रखा, क्योंकि ये मुहिम हम सबका है, ना कि हम मेरा है, आप सभी का है, आप सभी के लिए। ना इसमें मेरा कोई पार्टी का खिलाफ है, ना कोई इसमें इंडिविजुअल का खिलाफ है। मैं बार बार अपना फेसबुक का माध्यम से भी मैं आप सबको अपने हिसाब से पहुंचाता रहा। आप सब मालूम है ये मुहिम खाली आप सभी के लिए। तो आप जानता है पूरा अरुणाचल में यह सिस्टम अब पूरा खत्म हो चुका है। कोई सही रास्ता दिखा रहा नहीं, अपना हिसाब से अपना मन मर्जी से जो ये डेमोक्रेसी का मुताबिक हम सब इलेक्शन करता है, लेकिन उस इलेक्शन को ये सब अपना हिसाब से कुछ समझ के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग पैसा वाला हो गया। यानी कि कैंडिडेट, हम सब कैंडिडेट को गलत का रास्ता पे ले जा रहे नहीं बोल रहे, लेकिन आप सब जानता है हर कोई कैंडिडेट पैसा का दुरुपयोग करता है। आप सभी को मालूम है, मैं अवेयरनेस का तौर पर उमक मृत्यु मैं पद यात्रा पासीघाट से यानी कि 4 तारीख से मैं आज 13 तारीख हो रहा है, उस हिसाब से मेरा आज 10वां दिन हो रहा है। तो शायद कहीं न कहीं उस आप सबका सभी का आवाज है, मेरा ये जो आवाज है आप सभी के लिए है। आप मालूम है हमारे जो ये लोग यहाँ बैठे हुए सारा आप सभी मतलब यहाँ में खेला जाता है। मेरे बात को आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे हो चुका है कि हम सबको समझ में नहीं आता। यानी कि एक पिकनिक जैसा ये आपका जैसे कि आपका पिकनिक में दारू पिलाया जाता है, दारू पीता है, मौज मस्ती करता है, उस हिसाब से हम सबका मानसिकता हो चुका है। कहीं न कहीं आप सबको अपने हिसाब से अपने दिल से पूछ के अपने जो भविष्य है यानी कि आपका बच्चा लोग, आप सभी को उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल मेरा बोलने या नहीं बोलने से आप लोग सुधरेगा, ये मैं ही नहीं कहता हूँ। मैं आपको एक रास्ता दिखाया, उस रास्ता को आपको चलना होगा, सब पूरा समाज को चलना होगा, नहीं तो ये रोजमर्रा का जो आपका दिमाग को चाटता है, अंदर से कैंसर के तरह जैसे आपका दिमाग को चाटता है,
तो उस हिसाब से ये सिस्टम जो उस हिसाब से चलते रहेगा। कहीं न कहीं हम सबको आवाज उठाना होगा, कहीं न कहीं हम सबको एक कदम आगे या 2 कदम आगे निकलना होगा। लेकिन आप सब शायद इसके लिए हिम्मत होगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को ये कह रहा हूँ कि इस मंच में जो कि मैं आज शूटिंग पे हूँ, आपका आपके सामने है, अपने जो रियल लाइफ कहा जाता है आप सभी के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप सब जानता है ये मेरा मुहिम, इस यहाँ खड़ा होने का नाते मैं आप सबको ये बोलना चाहता है कि आप जानता है गांव में, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन ज्यादातर गांव में रहता है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं हम गरीब परिवार से आता है, यानी कि मैं गांव की ओर चलना चाहेगा थोड़ा सा। आप जानता है जब इलेक्शन आने पर गांव के नाम से अपना अपना पार्टी के हिसाब से आप सब पैसा मांगता है, यानी कि हमको पेंडल बनाना है दारू का, और अपना हिसाब से जो वोटर जो राइट्स होता है उन सबको पूरा अपना हिसाब से, और वहां में इतना दिमाग लगा के आप लोग इतना अच्छी तरह सोच के वहां में ऐसे प्लानिंग किया जाता है कि उस आदमी को मेरे पास में कैसे लेके आना है। कितना गंदा काम है ये, आप सोच के देखिए। पूरा इलेक्शन पूरा टॉयलेट से, मैंने अपने आंख से देखा, टॉयलेट से जो पैसा का जो कैन है वहां से निकलता है। आप खुद सोच के देखिए, एक टॉयलेट से एक पैसा को जो इतना मोटा मोटा पैसा है, उस पैसा को इतना दुरुपयोग किया जाता है। एक्चुअली वो पैसा जो बैंक में होना चाहिए, दुकान में होना चाहिए, अच्छे जगह होना चाहिए, लेकिन वो टॉयलेट में निकलता है। आप सोच के देखिए, अपने हिसाब से सोच के देखिए, अंदर से अपने इंसानियत से आप सोच के देखिए। तो ये लोग जो शहर में रहने वाला, जो गांव में रहने वाला, ये भैया जो हमारा अम्मा बाबा है, ये भैया लोग को मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट से आप सब पैसा लेके अपना लोग को आप बांटा-बांटी करेगा तो आप खुद जानता है आप खुद कौन सा रास्ते में जा रहा है। नेतागिरी क्या उसे कहेगा? मैं एक अवेयरनेस का तौर पे आया हूँ, लेकिन मैं सिस्टम को गाली दे रहा है, सिस्टम को हम जवाब दे रहे हैं। हम सब यहाँ में बैठा हुआ है, कोई सर्विस वाला है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, या कोई बिजनेसमैन है। सभी का सभी उसी सिस्टम में तुला हुआ है। आप सब जानता है। मेरा बात को बुरा मानो या नहीं मानो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं उसका अपने हिसाब से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम समाज को हम अपने हिसाब से बचाने आया है। तो आप सभी को कहीं न कहीं आप सभी को समझना होगा, ये सिस्टम चलते रहेगा। हम उन्नति के रास्ते यानी कि डेवलपमेंट के रास्ते हम नहीं चल सकता, ये इम्पॉसिबल की बात है। वही का वही दिमाग, वही का वही सिस्टम ऐसा हो जाएगा। ये हमारा जनरल ग्राउंड, अब टूटिंग का जनरल ग्राउंड देख रहा है। एक्चुअली ये क्या से बनना चाहिए, पूरा ये आरसीसी होना चाहिए, पूरा ये स्टेडियम बनना चाहिए। इतने साल हो गया, आप सोच के देखो कौन सा रोशनी है, कौन सा क्या डेवलप हुआ है, सब बस्ती जैसा है, बस्ती के जैसे भी नहीं है। आप सब जानता है ये सिस्टम का वैसे हो रहा है। आप जानता है लोग जीतने का बात में आप सबको भूल जाता है, यानी कि आपको सब कर चुका है। तो आप सभी को खुद मालूम होना पड़ेगा कि ये सिस्टम को आप हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम वही का वही रहेगा। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, आप सभी को अपना जो बाल बच्चा है उसे आप ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देगा, अभी आप एग्जाम्पल देखा होगा एपीसीएस में कितना घोटाला हुआ है, आप खुद देख रहा है कितना वहां अरेस्ट किया है, आप खुद मालूम है। ये मेरा आवाज नहीं है, ये सबका आवाज है। आप एपीसीएस में देखा, खुद ब खुद अभी देखा है कितना वहां पे कितना घोटाला हो रहा है।
आप सभी को मालूम है। वो उससे बेहतर हम आप लोग को एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब पूरा खरीदा हुआ है। अभी असलियत निकल रहा है, आप सबको मालूम है। यानी कि हम गरीबों का जमाना नहीं है अभी, उसी में भी अमीरों का जमाना है, इलेक्शन में भी अमीरों का जमाना है। हम ये नहीं कह रहा है कि सब अमीर खराब है, हम ये नहीं कह रहा है। जो अमीर अच्छा वाला भी है, हम वो उसको भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पैसा का दुरुपयोग है। आप सबको मालूम है, वहाँ भी पैसा का खेल है। यानी कि गरीब वाला तो पैसा नहीं है, अमीर वाला का पैसा है। हम सब, लेकिन अमीर वाला को हम कर नहीं पाता है। यानी अमीर में भी एक इंसानियत होगा, लेकिन ये रास्ता दिखाता है कि वो पैसा का खेल है, यानी कि सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो उस सिस्टम को आप समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सिस्टम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो मेरा तुतिंग का निवासी या मेरा पूरा अरुणाचल का लोग मुझे जितना भी देख रहा है, मैं आपको जो इलेक्शन प्रोसीड्यूर है या जो भी आपका लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में आप अपने ढंग से जीता है, मैं आपको एक रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको बदलना आपका ऊपर मैं चढ़ता हूँ। आप नहीं सुधरेगा तो आपका फ्यूचर या आपका बाल बच्चा आप बर्बादी का रास्ते में तो जाएगा ही जाएंगे, आप सबको मालूम है। इसीलिए तुतिंग वासियों या अरुणाचल के लोग जितना भी मुझे इस माध्यम से ये तुतिंग का जनरल ग्राउंड से सुन रहा है, तो आप सभी को मैं निवेदन करता हूं अपनी ओर से, ये सिस्टम जो इलेक्शन में भ्रष्टाचार के तौर पर लोग को पैसा दिया जाता है, इसको कहीं ना कहीं हम सब के समाज के साथ खत्म करना होगा। मैं कैंडिडेट से भी बार बार ये कहता हूं कि आप समाज को मत बिगड़िए, आपको भी समाज को बनाना रखना बहुत जरूरी है। आपको भी फ्री एंड फ्रेंड इलेक्शन में आपको इलेक्शन का जो आपका डेमोक्रेसी का राइट है, आप उसे निभाना चाहिए, ना कि पैसा का तौर पर, पैसा का मनी पावर दिखा के मनी का पावर शो करके आप लोग को खरीद नहीं जा सकता है। यह आवाज उस गरीब का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना भी यहाँ पे लोग हैं, कम से कम ये तो मालूम है ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत है बोल के आप खुद देख रहा है, आप खुद मालूम है, आप खुद महसूस है। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर हमारे स्टेट में चलता है, ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत बहुत बुरा है। तो मैं अपनी ओर से जो पद यात्रा किया, वहाँ पे मैं बहुत सा कठिनाई भी आया, दुख तकलीफ भी हुआ, लेकिन उस दुख तकलीफ को भी मैं अपने हिसाब से, अपने ये से एनर्जी लेवल से मैं यहाँ तक आज आप लोग के सामने आंखों देखा हाल मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये सिर्फ जो पद यात्रा आप सबके लिए, ना कोई यहाँ में पार्टी का किसी पार्टी का ये एलिगेशन में लगा रहा हूँ या कोई इंडिविजुअल का। मैं गवर्नमेंट को भी अपने हिसाब से जो मुझे कहीं ना कहीं समझा कि ये सिस्टम जो इलेक्शन में चलता है, इस चीज को वो भी समझा, तो मुझे एक ग्रांट परमिशन भी मिला। मैं जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसको भी अपने हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है। तो तुतिंग की जो यहाँ पे लोग हैं या पूरा अरुणाचल से मेरा बात सुन रहा है, ये आवाज को आपको खुद अपना दिल में बना के रखना है, और उसी तरह जब इलेक्शन आने पर आपको भी काम करना है। नहीं तो ये हमारा संसार जो इलेक्शन में इसी तरह होते रहेगा तो आप खुद जानता है पूरा बर्बादी के रास्ते में जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप सबको समझना बहुत जरूरी है। और ये बात हम कहना चाहेगा जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये में कहता है अबू अबू, और गांव में रहता है अबू अबू, वो लोग को हम बोलता है
ऐसा खेल मत खेलो, ऐसा खेल मत खेलो। डेमोक्रेसी को आप अपने हिसाब से लीजिए। डेमोक्रेसी के बारे में आप अच्छी तरह समझना है। कहीं न कहीं आप लोग भी शायद समझ के भी शायद ये गलत काम करते हैं आप लोग। आप खुद से सोच के देखिए, आपका जीवन तो चला गया, आपका जो अभी जीना है वो आधा तो चला गया। कम से कम अपना जो आने वाले के लिए, उसके लिए तो आप रख दीजिए। ऐसे नहीं है अपना मन मर्जी से करता है, आप सोच के देखो। इसीलिए अब हम अपना हिसाब से बोल रहे हैं। बस्ती में पैसा लेके मत आइए, बस्ती के नाम से पैसा लेके मत आइए। और डिस्ट्रिक्ट में जो जितना अब बेचता है, भाई भैया लोग बेचता है, वो लोग पैसा का गंदा खेल मत के लिए। अगर ये सिस्टम ऐसे रहेगा, आप जानता है समाज में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। अरे आपका जीवन भी एक बार है, हम सबका जीवन एक बार है। कम से कम अच्छा सुविधा तो मिल सकना है ना। अभी भी हमारा जितना भी यहाँ पे टाउन है वो भी एक बस्ती का जैसा है। अरे क्यों नहीं होता है दूसरा का जैसा? हमारा ये देश, ये मेरा देश, आप जानता है इकोनॉमी का ये से पाइप में आता है, यानी कि रिचेस पाइप में आता है। आप सोच के देखिए, तो भी ये मेरा देश इतना पिछड़ा हुआ है। कम से कम दुनिया में 200 जैसे कंट्री है, उसमें से रिचेस पाइप में आता है। आप सबको शायद मालूम है कि नहीं है, लेकिन हमारा देश ऐसे पिछड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का वजह से हो रहा है, ये सिस्टम का वजह से हो रहा है, सिस्टम का चलते हो रहा है। लोग हमारा जो ये लोग है पूरा सिस्टम से अपना जो दिमाग है वो पूरा ये हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। वो बीमारी से हम सबको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सिस्टम वही का वही रहेगा। मैं बार बार इस सिस्टम को बोल रहा है, ना कि कोई इंडिविजुअल, ना कि कोई पार्टी के खिलाफ, किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन हम समाज में गलत हो रहा है। मैं उस हिसाब से जो यहाँ के कैंडिडेट है, पूरा अरुणाचल में आप मालूम है 60 एमएलए होता है, यानी कि विधानसभा में वहां में 60 लेजिस्लेटिव असेंबली 60 एमएलए होता है। तो उन सभी जो आपका विधायक है, मैं उसे भी एक आवाज देना चाहेगा। आप अपने जो जनता का आवाज को आपको भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा ये सिस्टम जो आपका द्वारा से चलता है, ये मैं नहीं कहता हूं कि पूरा 60 एमएलए खराब है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब समाज में, दुकान में जाओ, आप खुद जानता है, आप खुद समझ सकता है। मैं कोई किसी का इंडिविजुअल